मैं श्री कल्याण राजपूत छात्रावास हूं और इस वीडियो के अंदर सुनिए आज मेरी कहानी। सन 1959 में मेरी स्थापना से लेकर आज तक हर वर्ष सैकड़ों राजपूत युवा मेरे प्रांगण में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करते आए हैं। मेरी स्थापना सीकर के राव राजा कल्याण सिंह जी ने सीकर शहर में पढ़ाई के लिए आने वाले समाज के ग्रामीण युवाओं की सुविधा के लिए की थी, ताकि समाज के ग्रामीण क्षेत्र के युवा यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। मैं आभारी हूँ डाल सिंह जी सबलपुरा, किशोर सिंह जी मोहनवाड़ी, जय सिंह जी बिडोली और भंवर सिंह जी भगतपुरा का, जिन्होंने राव राजा को मेरी जरूरत महसूस करवाकर मेरी स्थापना करवाई। मेरी ममतामयी छाँव में रहकर पढ़ाई पूरी कर चुके कई युवा आज IAS, RAS, कर्नल, मेजर, डॉक्टर, पुलिस अधिकारी, खेल अधिकारी, मजिस्ट्रेट, वकील, पत्रकार, सरपंच, उद्योगपति और व्यापारी हैं। मेरे प्रांगण में पढ़े व खेले कूदे युवाओं की सेना, पुलिस व शिक्षा क्षेत्र में तो इतनी संख्या है कि मैं आज तक गिन ही नहीं पाया। अब आप रिटायर्ड RAS अधिकारी ईश्वर सिंह जी राठौड़ से सुन लीजिए कि उन्होंने मेरी ममतामयी छाव में क्या सीखा। मैं आपको बताऊं, श्री कल्याण राजपूत छात्रावास जो है, मैं इसकी पैदाइश हूँ। मैं गांव में पढ़ता था और गांव में जब पढ़ने में होशियार था तो मेरे को उन दिनों में होशियार लड़कों को शहर में भेजते थे और ना गांव में रह जाते थे। मैं यहाँ आया और DIG उप महानिरीक्षक के पद तक पहुँचा। उसका सारा का सारा श्रेय इसी छात्रावास में मेरी जो शुरुआत हुई उसी को, ये सब उसी की देन है। मैं आपको निवेदन करूं, छात्रावास में रहने से समाज सेवा और संगठन का जज्बा पैदा होता है। यहाँ और बहुत सारे छात्र, उस विद्यार्थी उस क्लास के या आगे पढ़ने वाले या पीछे पढ़ने वाले होते हैं, उनसे एक प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है और प्रतियोगिताएं होती है। यहाँ शिक्षा के साथ साथ खेल भावना भी डेवलप होती है, वो भी हुई और 2-3 खेलों में मैं भी भाग लेता था कॉलेज में। और यहाँ देखो, आपको बताऊँ, आत्मविश्वास और आत्मबल पैदा होता है। मैं तहसीलदार रहा, उपखंड अधिकारी रहा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रहा और निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूँ कि यहीं की देन थी। यहाँ जो मेरा आत्मविश्वास डेवलप हुआ उसी की वजह से मैं प्रशासनिक सेवा में भी सफलतम अधिकारी के रूप में माना जाता हूँ। राजस्थान के सफलतम अधिकारियों में मेरी गिनती हुई। इसलिए ये सभी चीज़ें, और यहाँ रहने से एक सहकार की भावना बहुत बड़ी पनपी और गरीब की मदद करने का, क्योंकि यहाँ विद्यार्थी जो है समाज से आते थे, वो सभी तरह के होते थे। इसलिए उनको देख करके हमें लगता था कि ये पिछली पंक्ति में खड़ा है, इसको हम कैसे आगे लाएं। और हमारे से जो सीनियर विद्यार्थी थे वो हमें भी आगे लाने का प्रयास करते थे। ये एक भावना थी यहाँ की, और उसी भावना का नतीजा ये हुआ कि यहाँ से बहुत सारे लोग निकले। मैं RAS में आया, एक यहाँ के IAS भी बने। तो ये मेरा निवेदन ये है कि यहाँ रहने से बहुत निखार आता है, सभी तरह के पारिवारिक में भी, सामाजिक दृष्टि से भी, शैक्षणिक दृष्टि से भी, खेल की दृष्टि से भी। और भले ही कोई भी सेवा करें, जनहित में रहें, जन सेवा करें, व्यापार करें या नौकरी करें, निश्चित तौर पर यहाँ का वातावरण ऐसा है जिससे बहुत फ़ायदा समाज को मिलता है। और मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि मैं यहाँ की पैदाइश हूँ। मैं इस कल्याण राजपूत छात्रावास को मंदिर मानता हूँ। ईश्वर सिंह जी की तरह मेरे प्रांगण में रहे राजेंद्र सिंह जी शेखावत IAS अधिकारी हैं, यशपाल सिंह जी, किशोर सिंह जी DSP हैं, तो भागीरथ सिंह जी बिंजासी रोडवेज में चीफ मैनेजर रहे हैं, बजरंग सिंह जी मजिस्ट्रेट रहे, तो अनिल सिंह जी तंवर, सतबीर सिंह जी तंवर सेना में कर्नल और मेजर हैं। गोवर्धन सिंह राठौड़ ने विदेशी धरती पर व्यापार खड़ा किया, तो कभी देश का औद्योगिक हब रहे फरीदाबाद में नारायण सिंह जी पांडुराई बड़े उद्योगपति हैं। मेरे प्रांगण में रहकर पढ़े और आज तक मुझे मंदिर समझकर मेरी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले चितरंजन सिंह राठौड़ को सीकर में कौन नहीं जानता। चितरंजन सिंह जी ने मेरे पास रहकर सेवा कर्म का जो महत्व समझा
उसे आप सीकर की हर संस्था में उनकी सक्रिय भागीदारी के रूप में देख सकते हैं। यह मेरी गोद में रहकर शिक्षा ग्रहण करने का ही नतीजा है कि कॉमर्स व विज्ञान की पढ़ाई करने वाले भी इतिहास लेखन में रुचि रखते हैं। इस चैनल के संपादक रतन सिंह शेखावत से ही सुन लीजिए कि उन्होंने मेरे यहाँ रहकर क्या सीखा। ज्ञान दर्पण और शौर्य गर्जना के ऊपर इतिहास के आप जितने भी वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो बनाने की प्रेरणा मुझे श्री कल्याण राजपूत छात्रावास में रहते हुए मिली। मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट था, जहाँ पे मैं हिसाब किताब की किताबें पढ़ा करता था, तो वहाँ इतिहास का क्या लेना देना। लेकिन जब मैंने बीकॉम की यानी कॉलेज की जो मेरी पढ़ाई हुई, उसके अंदर मैं श्री कल्याण राजपूत छात्रावास सीकर में रहा और वहीं रहते हुए इतिहास के प्रति मेरे मन में रुचि जागृत हुई, क्योंकि वहाँ पे मुझे इतिहास की किताबें मिली और वो जब पढ़ने के बाद जब मुझे मेरी उसमें रुचि जागी हुई और उसी का नतीजा है कि आज मैं एक हिसाब किताब की पढ़ाई किया हुआ आदमी आपको इतिहास की बातें बताता हूँ और आपको वीडियो दिखाता हूँ। एक बात और बताऊँ, मैंने बीकॉम की डिग्री ली, लेकिन वो डिग्री मेरे इतनी काम नहीं आई जितना मुझे इस छात्रावास में रह करके मेरे गुणाई काम आई। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि पढ़ाई के साथ गुणाई भी जरूरी है। तो मुझे पढ़ाई के साथ साथ जो मेरी गुणाई हुई, यानी जो मुझे यहाँ पे सीख मिली, इस पूर्व IRS अधिकारी जो ईश्वर सिंह जी राठौड़ हैं, सुरेंद्र सिंह जी सरवड़ी हैं, पदम सिंह जी राजपुरा जो हमारे कॉलेज के अंदर ही थे, उनके सानिध्य में रह करके मुझे जो चीज़ें सीखने को मिली, यानी जो मेरी उनके साथ गुणाई हुई, वो मेरे जीवन के अंदर काम आई। मेरा जितना भी मैंने अपना जो व्यावसायिक कैरियर किया, उसके अंदर मुझे पढ़ाई से ज़्यादा इस छात्रावास में रह करके जो चीज़ें मैंने सीखी, वहाँ पे मैंने जो व्यवहार सीखा, वो मेरी ज़िंदगी के अंदर काम आया। और एक बात और बता दूं मैं कि ये मैं जो आपको इतिहास की वीडियो बना करके दिखाता हूँ, इसकी सारी की सारी प्रेरणा इसी श्री कल्याण राजपूत हॉस्टल की देन है। राजनीति की तो मैं प्रयोगशाला रहा हूँ। मेरे यहाँ राजनीति सीख कर गए युवाओं की कमी ही नहीं है। कितने ही युवा गाँव में सरपंच बने, कितने ही युवा विभिन्न राजनीतिक दलों में सक्रिय रहे। अब आप देवस्थान बोर्ड के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी में रहकर राजनीति करने वाले युवा नेता जितेंद्र सिंह कारंगा को सुन लीजिए। छात्रावास में रहने का मुख्य फायदा तो ये रहा कि यहाँ अधिकांश जो लड़के पढ़ते हैं वो अलग अलग गाँवों के हैं, अलग अलग तहसीलों के हैं। यहाँ रहने से सामाजिक दायरा व्यक्ति का बढ़ता है, उसकी पहचान बढ़ती है। और जिस समय मेरा यहाँ एडमिशन हुआ, यहाँ 2 आंदोलन बड़े हुए। एक तो आरक्षण आंदोलन सामाजिक न्याय मंच का, एक महाराव शेखा जी की प्रतिमा को खंडित कुछ असामाजिक तत्वों ने कर दिया था। तो यहाँ छात्रावास में सभी सामाजिक नेताओं की यहाँ बैठकें होती थी। उन बैठकों में हम शामिल होने से हमारा भी सामाजिक दायरा बढ़ा। किस रूप से नेतृत्व क्षमता आती है वो यहाँ रहने से सीखने को मिली। आज मैं राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं यहाँ इस छात्रावास में रहने के कारण ही आज जिस स्थान पे हूँ, उसमें इस छात्रावास की बड़ी भूमिका है। छात्रावास में रहने से नेतृत्व क्षमता का विकास होता है और वो डेवलप होने का एक कारण सहकार की भावना थी। उसकी वजह से मैं कॉलेज का चुनाव लड़ा, मैंने विश्वविद्यालय में सीनेट का चुनाव लड़ा और उसी वक्त कॉलेज का छात्र रहते हुए मैं सहकारिता में ग्राम सेवा सहकारी समिति का और ग्राम पंचायत का भी मैंने चुनाव लड़ा। तो ये सारी बातें यहीं से हुई और नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ। छात्र राजनीति में आया, विद्यार्थी परिषद के मार्फत मैंने छात्रों की सेवा की। उसके बाद में मैं सक्रिय राजनीति में आया और भारतीय जनता पार्टी के युवा विंग का यूथ जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष भी रहा। ये सब इसी छात्रावास की नेतृत्व क्षमता और प्रतियोगिता और सहकार की भावना है, उसी का नतीजा था। इस छात्रावास में रहने से मेरे को नेतृत्व करने की क्षमता मिली। यहाँ रहने से मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 5 साल काम किया और यहाँ पर जो भी छात्र रहते थे वो मेरा भरपूर सहयोग करते थे। इसी की बदौलत आज मैं युवा मोर्चा का कार्य करता हूँ। यहाँ पर रहने से मेरे को यहाँ पर संस्कार मिले, नेतृत्व करने की क्षमता मिली, साथ ही लोगों का जुड़ाव और प्यार मिला। तो इस तरह मेरी स्थापना के बाद मेरे यहाँ रहकर पढ़े हजारों युवाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में अपना कैरियर बनाया। मैंने आपको जो नाम बताए हैं वे तो गिनती के हैं, क्योंकि मैं उन्हीं की सफलता के बारे में जानता हूँ जो पढ़ाई छोड़ने के बाद भी मेरे संपर्क में हैं और अक्सर मुझसे मिलने आते हैं। पर यह संख्या बहुत कम है। बहुत से मेरे छात्र
अपने व्यावसायिक और पारिवारिक व्यस्तताओं के चलते मुझसे मिलने आने में असमर्थ रहे हैं। लेकिन पिछले वर्ष यहाँ के कुछ पूर्व छात्रों ने वर्ष में एक बार पूर्व छात्रों के स्नेह मिलन की एक परिपाटी शुरू की है, जिससे मुझे आशा बंधी है कि अब मेरे यहाँ रहे छात्र मुझसे मिलने आते रहेंगे और मैं जान पाऊंगा कि मैंने उन्हें जो दिशा दी वह उनकी दशा सुधारने में कितनी सहायक हुई। ओह, मैं तो कई देर से अपनी प्रशंसा की कहानी सुनाने में लगा हूँ। अब वह उन सुविधाओं की जानकारी भी सुन लीजिए जो मेरे यहाँ पर है, जिसका लाभ आप अपने बच्चों को दिलवा सकते हैं। मेरे प्रांगण में लगभग 61 यानी 61 कमरे हैं। आपके 9 निहालों के भोजन के लिए आधुनिक भोजनालय और पाकशाला है, जहाँ शुद्ध व पौष्टिक भोजन बनता है। चूंकि जमाना आधुनिक तकनीक का है, अतः मेरे यहाँ रहने वाले बच्चों के लिए एक कंप्यूटर लैब भी है, जहाँ अपनी पढ़ाई के लिए जरूरी हर विषय की जानकारी जुटा सकते हैं। बच्चों को प्रार्थना करने के लिए मेरे यहाँ एक बड़ा कक्ष भी है, जहाँ पे आपके बच्चे हर काम शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं। बैंक से रिटायर्ड राजेंद्र सिंह जी शेखावत मेरे यहाँ पर वार्डन है, जो यहाँ रहने वाले बच्चों का ठीक उसी तरह से ध्यान रखते हैं जैसे आप अपने बच्चों का खुद रखते हैं। मैं तो राजेंद्र सिंह जी को वार्डन कम और मेरे यहाँ रहने वाले बच्चों का संरक्षक अधिक समझता हूँ। सीकर जैसे शहर में बच्चे को पढ़ाने के लिए आपकी जेब पर ज़्यादा भार नहीं पड़े, इसके लिए मेरे व्यवस्थापकों ने, जो समाज के ही गणमान्य व्यक्ति है, ने बहुत कम फीस रखी है। फीस के नाम पर सालाना महज 2500 रुपये की राशि ही ली जाती है और दोनों समय भोजन और छात्रावास की सफाई आदि के लिए जो खर्च होता है उसका लगभग 1000 रुपये हर महीने हर छात्र से लिया जाता है। ये बातें आप मेरे यहाँ व्यवस्था देखने वाले सुल्तान सिंह जी नागवा से भी सुन लीजिए। वर्तमान में छात्रावास में 110 बच्चों के रहने की सुविधा है और छात्रावास फीस के रूप में न्यूनतम राशि छात्रों से ली जाती है। भोजन की व्यवस्था में जो एक्चुअल राशि होती है वही छात्रों से वसूल की जाती है। तो ये थी श्री कल्याण राजपूत छात्रावास सीकर की जानकारी। आशा है यह जानकारी मिलने के बाद सीकर में अपने बच्चों को पढ़ाने की इच्छा रखने वाले राजपूत अभिभावक श्री कल्याण राजपूत छात्रावास की सुविधा का फायदा उठाएंगे। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।